हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन की जय जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शताब्दी शरणागत भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ चट गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय जय। नवदीप मायापुर धाम की जय द्वारका धाम की जय अयोध्या धाम की जय पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय बद्रीनाथ धाम की जय रामेश्वरम धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय तुलसी महारानी की जय भक्ति देवी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय समवेद भक्त वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय समवेद भक्त वृंद की जय ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी श्री गुरु गौरांग की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो दयोदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्ति भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में भागवतम क्लास में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद के 17वें अध्याय पे 10 और 11वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जो कली परीक्षित महाराज जब भगवान द्वापर युग में, वैसा तो 4 युग है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलियुग। तो जब द्वापर में भगवान संपूर्ण लीला करके अपने धाम गोलोक वृंदावन चले गए और जब अर्जुन द्वारका में गया भगवान के मतलब पटरानियों को लेके आने के लिए, तो बीच में उनको भगवान ने एक ग्वाला का रूप लेके अर्जुन के साथ युद्ध किया, लेकिन अर्जुन को उनको प्रतिकार करने की शक्ति समाप्त हो गई थी क्योंकि भगवान इस धरा धरती पे नहीं। उसके बाद में वो जब युधिष्ठिर को आके जब अर्जुन बोले कि भाई कृष्ण
अभी द्वारका में नहीं है, वो अपने धाम में चले गए। तो परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज ने समझ ले अभी कलियुग चालू हुआ है, अभी हमें इधर रहना नहीं चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज, इनके हाथ में पूरी राजगद्दी, मतलब जो हस्तिनापुर की जो सत्ता थी वो उनके हाथ में सौंपा दी, और उन्होंने अपने संपूर्ण वेशभूषा बदल करके एक फटेली धोती पहन के वो अपने धाम में, मतलब गोलोक वृंदावन जाने के लिए सतर्क हो गए। और उनको देख के सभी 5 पांडव यही देखने लगे, अरे इन्होंने कुछ बताया नहीं, अपने आप जा रहे हैं, तो इसका मतलब हमें इधर रुकना नहीं है। तो उनके पीछे पीछे युधिष्ठिर, उनके पीछे चारों भाई, जैसा कि अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये तैयार हो गए जाने के लिए। उसके बाद में द्रौपदी सोचने लगी, अरे ये सब जा रहे हैं, अभी मैं क्या करूँगी इधर। तो उन्होंने भी अपना संपूर्ण वेश बदली करके उनके साथ चले गए। तो वो सब गोलोक धाम में जाने के लिए चले गए। इसके बाद में जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पे राज गादी संभाल रहे थे, तभी उधर एक गाय और एक बैल, गाय तो धरती का रूप है और बैल जो धर्म का रूप है, तो उस गाय के और धर्म के बैल के 3 पर एक व्यक्ति ने तोड़े थे। तो परीक्षित महाराज के राज्य में एकदम सुजलाम सुफलाम संपूर्ण प्रजा आनंद थी। कीटक से लेके पशु पक्षी जानवर सब खुश थे, हरे पेड़ पौधे प्रसन्न थे, बारिश गिरती थी, अन्न धान्य का कोई कमी नहीं थी और प्रशासन अच्छा चल रहा था। और उसी वक्त एक बैल, जो बैल धर्म का रूप लेके खड़ा था, उसके 4 जो पैर होते हैं, सत्य, तपस्या, सुंदरता और पारदर्शकता, तो ये 4 जो पैर में से 3 पैर टूटे थे और एक पैर पे वो खड़ा था। और उसी टाइम वो उसकी एंट्री हो गई। उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यस्तराष्ट्रे प्रजा सर्व सत्रस्ते साधु साधुभिः तत्समस्तस्य नश्यति कीर्तिरायु भगोगति एष राज्ञा परो धर्म ज्ञाता नामाति निग्रह एत एनं वधिष्ठामि भूतहुमस्तस्मम। आप भी पीछे बोलेंगे ना, तो मैं एक एक करके बोलता हूँ, तो आप बोलने हैं ना, नहीं ना। यस्तराष्ट्रे प्रजा सर्व शस्त्रस्ते साध्व साधुभिः शस्त्रमस्तस्न शास्ति कीर्तिरायु भगोगति एष राज्ञा परो धर्मो धाता नामाति निग्रह एत एन वदिष्यामि भूतरूढमसस्तमम्। यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्व त्रस्तते साध्व साधुतिभिः तत्समस्तस्य न शंस्ति कीर्तिरायु भगोगति एष राज्ञा परो धर्म ज्ञाता नामाति निग्रह एत एनं वधिष्यामि भूतध्रुमसस्तमम्। यस्य जिसके राष्ट्रे राज्य में प्रजा जीव सर्वा म्हणजे सभी, त्रयस्ते म्हणजे भयभीत रहती है, साध्वी म्हणजे हे साध्वी, असाधु भी म्हणजे दृष्टों के द्वारा, तस्त म्हणजे गुण, मध्यस्थ म्हणजे मोहग्रस्त का, नशंती नष्ट हो जाते हैं, कीर्ति मतलब यश, आयु म्हणजे आयु उम्र, भगः म्हणजे संपत्ति धन, गति म्हणजे दूसरा जन्म, एष म्हणजे ए है,
राज्ञाम म्हणजे राजाओं की, पर म्हणजे श्रेष्ठ, धर्म म्हणजे वृत्ती, वृत्ती धर्म ही म्हणजे निश्चयी, आर्तानाम म्हणजे कष्ट भोगने वाले की, आरती म्हणजे कष्ट, निग्रह म्हणजे दमन, अत म्हणजे अतएव, एनम म्हणजे इस आदमी को, वधिंशामी म्हणजे मैं मार डालूंगा, भूत द्रुहम म्हणजे जीवों के हिस्सा करने वाला, असत तमम म्हणजे अत्यंत दुष्ट। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, हे साध्वी, शेष आदमी ये राजा, ये राजा यदि राजा के राज्य में ये राजा के राज्य में भी सभी प्रकार के जीव, हाँ, भी ये सभी प्रकार के जीव सभी तो जीव त्रस्त रहे, तो राजा की ख्याति, राजा की खेती उसकी आयु वायु तथा उसका उत्तम पुनर्जन्म उसका उत्तम पुनर्जन्म परलोक और नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हो जाता है। यह राजा का प्रधान राजा का प्रधान कर्तव्य है तो है कि जो पीड़ित हो जो पीढ़ी को सर्वप्रथम उनके कष्टों का शमन किया जाए, शमन किया जाए। अतएव मैं इस अत्यंत दुष्ट व्यक्ति को दुष्ट व्यक्ति को अवश्य मारूंगा, अवश्य मारेंगे, क्योंकि क्योंकि यह यह अन्य जीवों के प्रति हिंसक है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जब किसी गांव या शहर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं तो पुलिस या दूसरे लोग उन्हें मारने की कार्यवाही करते हैं। इसी प्रकार सरकार का कर्तव्य है कि वह समस्त असामाजिक तत्वों को यथा चोरों, डकैतों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। वही दंड पशु बंधकों को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। प्रजा का अर्थ है जिसने राज्य में जन्म लिया हो वह, और इसमें मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित है। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है उसका मूल अधिकार है कि वह राजा के संरक्षण में रहे। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है, अतएव उन्हें भी जीने का अधिकार है। तो भला गाय तथा बैल जैसे घरेलू पक्षियों के विषय में क्या कहा जा सकता है? यदि कोई जीव किसी अन्य जीव को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है, और राजा को चाहिए कि वह तुरंत ऐसे उत्पाती का वध कर दे। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा ही मारता या त्रस्त करता है उसे तुरंत दंडित किया जाना चाहिए। ईश्वरी विधान के अनुसार समस्त जीव चाहे वे जिस स्वरूप के हो श्री भगवान की संतान है, और किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ईश्वरी विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे। बाघ अपने जीवन निर्वाह हेतु छोटे छोटे पशुओं को मार सकता है, किंतु मनुष्य अपने निर्वाह हेतु किसी पशु को नहीं मार सकता। यह उस ईश्वर का विधान है जिन्होंने यह नियम बनाए हैं कि एक पशु दूसरे को खाकर जीता है, इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। अतएव नियम यह है कि ईश्वरी विधान में जो भी निश्चित है उसी के अनुसार विशेष जीवों को खाकर जीव को जीवित रहना चाहिए। श्री ईशोपनिषद में का निर्देश है कि मनुष्य को श्री भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है, और कुछ विषयों को छोड़कर उसे पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाला मोहग्रस्त राजा
या प्रशासक भी अपने राज्य में पशुवध केंद्र चलाने की अनुमति यह जाने बिना दे देता है कि पशुओं के उत्पीड़ित से ऐसा अल्पज्ञ राजा या प्रशासक नरक हो जाता है। प्रशासक को अपनी प्रजा, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कहीं पर कोई जीव की अन्य जीव को सता तो नहीं रहा है। सताने वाले जीव को तुरंत पकड़ के मार डालना चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने संकेत दिया। जनता की सरकार को या जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अल्पज्ञ सरकारी लोगों की इच्छानुसार निर्देश पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा का प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत में उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खतरे में डाल देता है। ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन के अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करते। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष एक महान आधुनिक राजनेता का वक्तव्य है, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई और जो अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त कर गया है, जिसने महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। यह राजनेता ईश्वरीय संहिता से इतना अनभिज्ञ था कि उसने लिखा है कि मैं ऐसे किसी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता और विधि के रूप में उनका पालन करना तो एक प्रकार का छलवा और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना होता है। इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्तव्य एवं महाराज परीक्षित के वक्तव्य में अंतर ढूंढते हैं तो हमें जमीन आसमान का अंतर दिखता है। महाराज परीक्षित शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चलता है। इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्ध जीव ही है। उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति की रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने हेतु अपने आप को स्वतंत्र समझता है। निष्कर्ष यह है कि महाराज परीक्षित के काल में मनुष्य सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक न तो मनमानी करता था न ईश्वरी नियम के अनभिज्ञ होता था। अल्पज्ञ श्रद्धा विहीन प्राणी ही ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते हैं और बहुमूल्य मानव जीवन की बाजी लगाकर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करते हैं। मानव जीवन विशेष रूप से ईश्वर के विज्ञान को जानने हेतु मिलता है, लेकिन अल्पज्ञ प्राणी विशेषज्ञ इस कलयुग में ईश्वर को यथार्थ रूप में जानने के बदले धार्मिक विश्वास तथा ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वे जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के लक्षणों द्वारा ईश्वरीय नियमों से जकड़े रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव द्रौपदीताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालि कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जलमध्यस्य तन्मयाधितरतच्चाश्वे विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदयाय आदिकवये मोहन्ते सूर्या तेजो वारि मुदा यथा विनिमयो यत्र निसर्गो मुषा धामना स्वेन सदा निरसत्वक सत्यपर धीमहि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं स्कंद पहला अध्याय 17वां और श्लोक संख्या है 10 और 11। इसमें बताया गया है कि यस्य राष्ट्रे प्रजा सर्वा त्रस्तस्ते साध्व साधुभि त्रस्तमत्तस्त नश्यन्ति कीर्तिरायु भोगोगति एष राज्ञा परो धर्म ध्याता नाम त्रिनिग्रह अन अन्य वधिष्यामि भूत मसस्तमम। मतलब जब किसी एरिया में, नगर में, शहर में या उस राज्य में या उस देश में जो अधिकारी व्यक्ति रहता है, उस अधिकारी का कर्तव्य है कि वहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे और जानवर और मनुष्य प्राणी सबका ख्याल करना चाहिए। अगर वो ख्याल नहीं करता है तो उस राजा का पतन होता है, उसको नरक में जाना पड़ता है। क्योंकि उसको मुख्य क्यों बनाया है? क्योंकि उसको सबको समान नज़र से देख के सबको प्रसन्न और आनंद रखने के लिए उसको एक मुखिया चुना गया है। तो उसका कर्तव्य है। इसलिए बताया जब किसी गांव या नगर में जंगली पशु उत्पात मचाते हैं, तकलीफ देते हैं दूसरे को, तो उसको सरकार की सुरक्षा जो व्यवस्था है, पुलिस है, उसको उस व्यक्ति को लेके जेल में डाल देते हैं। तो वैसा ही सरकार का कर्तव्य है कि समस्त असामाजिक तत्वों को तथा चोरों डकैतियों तथा हत्यारों को तुरंत मार डाले। क्योंकि वो दूसरे को तकलीफ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को रखना है समाज के लिए घातक है। इसलिए उसको तुरंत पकड़ के जेल में डालना या उसको शिव मार देना, यही मुख्य काम है। आजकल तो जब ऐसा उत्पाद होता है तो उस मुख्य अधिकारी का कर्तव्य है। दूसरी बात, वही दंड उसी के जैसा पशु का वध करने वाले पशुबंदी को भी दिया जाना चाहिए। मतलब पशु को वैसा गाय को मारते हैं या किसी बकरी को मारते हैं, बकरे को मारते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भी ऐसा ही दंड देना चाहिए। क्योंकि पशु भी राज्य की प्रजा है। क्योंकि पशु पक्षी ये भी जिस देश में, जिस राज्य में उसने जन्म लिया, वो उधर का एक नागरिक बन जाता है। जैसा माता पिता ने जन्म देने के बाद पुत्र या पुत्री नागरिक बनता है, वैसा ही वो नागरिक बनता है। इसलिए पशु पक्षी भी उस एरिया के नागरिक है, उनका भी ख्याल करना उस राजा का जन्म सिद्ध अधिकार है। प्रजा का अर्थ क्या है? जिसने राज्य में जन्म लिया है। प्रजा का अर्थ क्या है? जिसने राज्य में जन्म लिया है, उसको आनंद से जीवन जीने का उसका पूरा अधिकार समर्पित करना चाहिए। मनुष्य तथा पशु दोनों सम्मिलित है। जो भी जीव राज्य में जन्म लेता है, उसका मूल अधिकार है राजा के संरक्षण में रहे। तो राजा के संरक्षण में रहने से राजा उसका रक्षण करता है, ये उसका अर्थ है। जंगल के पशु भी राजा की प्रजा है और उन्हें भी जीने का अधिकार है। उनका खाने का, पीने पानी का मतलब सभी व्यवस्था उस राजा ने करना चाहिए। गाय तथा बैल जैसे घरेलू पक्षियों के विषय में तो बात ही छोड़ो, उनको तो कोई टच नहीं करना चाहिए। ये राजा ने बारीक नज़र से देखना चाहिए। यदि कोई जीव किसी अन्य जीवों को डराता है तो वह अत्यंत दुष्ट है। ये दुष्ट व्यक्ति हमेशा दूसरे की निंदा करता है।
दूसरे के बारे में गलत सोचता रहता है, लेकिन वो अपने ऊपर नहीं देखता है कि मैं कितना सही हूँ और गलत हूँ। तो ऐसा जब व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति जो रहता है तो दूसरे को डराने का, उसको निगेटिविटी उसके दिमाग में डालने का काम करता है। तो ये दुष्ट व्यक्ति का काम है। तो राजा को चाहिए कि तुरंत ऐसे उत्पाती व्यक्ति का, ऐसे दुष्ट जब समाज में रहते हैं तो उनको तुरंत मार देना चाहिए, उनका वध करना चाहिए। ये शास्त्र कहता है। जिस प्रकार उत्पात मचाने वाले जंगली पशु को मार दिया जाए, जैसा पागल कुत्ता जब समाज में रहता है और किसी को काटता है, किसी को भोंकता है, किसी को तकलीफ देता है, तो उसको पकड़ के जेल में डालते हैं, उसको मार देते हैं। जब एक कुत्ता पागल होता है और 10 आदमी को काटता है तो फिर समाज क्या सोचता है, उस कुत्ते को पहला मार डालो, वो नहीं रहना चाहिए। तो वैसी ही बात है, जब कोई उत्पात करता है, तकलीफ देता है जब समाज में, तो ऐसे व्यक्ति का तुरंत वध कर देना चाहिए। जिस प्रकार उसी प्रकार जो व्यक्ति जंगली पशुओं या अन्य पशुओं को वृथा मारता तथा त्रस्त करता है, उसे भी दंडित करना चाहिए, उसको भी मतलब जेल में डालना चाहिए। ईश्वरी विधान के अनुसार समस्त जीव चाहे वे जिस स्वरूप का हो, ये भगवान की संतान है। ये हर चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक हर व्यक्ति भगवान की संतान है, क्योंकि भगवान परमेश्वर है, परमात्मा है और सबके हृदय में अंश रूप भगवान वास करते हैं। इसलिए हमें चींटी को भी मारने का अधिकार नहीं है। तो भला गाय, बैल, बकरा, बकरी को मारना तो बात ही छोड़ो, उनका मांस खाना तो बात ही छोड़ो, ये बात है। क्योंकि सृष्टि में भगवान ने सब कुछ मनुष्य प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए सब कुछ बना के रखा है। ईशावादम मदम सर्वम यत्किंची जगता जगत, ये जग पूरा भगवान की संपत्ति है। और भगवान की संपत्ति में जिस व्यक्ति को रहना है उसको किसी दूसरे को तकलीफ नहीं देना है और अपना जीवन सुखी जीना है। तो जितना भगवान मतलब अपने को जो योग्य है, उपयुक्त है, उतना ही चीज़ अपने लिए वापर करके बाकी का भगवान का चीज़ ऐसा ही रखना, ये मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन आज लोग संपत्ति के लिए, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, उसके पीछे लग के अपने जीवन को एक्चुअली इसमें डालते हैं, किसमें, पतन में डालते हैं। तो ये लोगों को उसको समझना चाहिए कि ये नश्वर चीज़ के पीछे लग के हम हमारा जीवन बर्बाद करने से बेटर है भक्ति के पीछे लग के हमारे जीवन को योग्य रास्ते से लेके जाए। तो इसीलिए बोलते हैं भगवान की सभी संतान है, किसी को अन्य पशु को मारने का कोई अधिकार नहीं है जब तक ईश्वरी विधि संहिता उसकी आज्ञा न दे। जब तक भगवान ने उसको जो टाइम दिया है रहने के लिए तब तक वो रहेगा। जिस टाइम में उसका अंत होना है वो ऑटोमेटिक अपना शरीर त्याग देगा। तो वो उसका अधिकार है, भगवान का अधिकार। भगवान ने उसको टाइम दिया, उतने तक उसको ये सृष्टि में आनंद से जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। बाघ अपने जीवन निर्वाह के हेतु छोटे छोटे पक्षियों को खाता है, क्योंकि वाघ का खाना क्या है कि छोटे पक्षियों को मार के खाना, क्योंकि वो भगवान ने उसको दिया है। लेकिन मनुष्य का खाना क्या है, दूध युक्त पदार्थ, पाले, सब्जी, दाल, राइस, सब्जी, चपाती और दूध युक्त पदार्थ, पाले भाजी, ये मनुष्य का खाना है। लेकिन मनुष्य जब मांस खाता है तो वो राक्षस वृत्ति है, क्योंकि मांस खाना मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम खाना है सब्जी, दाल, रोटी, ये दूध युक्त पदार्थ खाना मनुष्य का काम है। तो वाघ कभी दाल राइस नहीं खाता है, बकरी कभी दाल राइस नहीं खाती है, गाय कभी दाल ये सात्विक सतोगुण वाला व्यक्ति है जो गाय है वो दाल राइस खाती है, लेकिन फिर भी उसको तकलीफ होता है। उसका खाना तो घास है। तो वाघ का खाना छोटे प्राणियों को खाने के लिए उसको भगवान ने ही अथॉरिटी दिया है, तो हम उसको रोक नहीं सकते। तो कुत्ते का खाना है वो राइस भी खाता है, दाल भी खाता है और मांस भी खाता है। लेकिन मनुष्य का जो खाना है वो दाल राइस वगैरह, तो मनुष्य ने कभी भी मांस नहीं खाना चाहिए और छोटे छोटे पक्षियों को कभी मारना नहीं चाहिए। मनुष्य अपने निर्वाह हेतु किसी भी पशु को नहीं मार सकता।
उसे ईश्वर का विधान है कि जिन्होंने यह नियम बनाया है, एक पशु दूसरे को खाकर जीता है। तो जानवर के लिए वो नियम बनाया कि एक जानवर दूसरे छोटे जानवर को खाके जी सकता है, लेकिन मनुष्य को जानवर खाके जीने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार शाकाहारी भी अन्य जीवों को खाकर जीवित रहते हैं। तो अतः नियम यह है कि ईश्वर विधान में जो भी निश्चित दिया है उसी के अनुसार हमें जीवो चलना चाहिए। तो ईशोपनिषद में कहा है, ईशावादम इदम सर्वम यत्किंचित् जगतात्, ये जग भगवान कृष्ण की संपत्ति है, उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त है उतना ही लेना है, बाकी को छोड़ना है, उसको दूसरे को तकलीफ नहीं देना, ये बात है। तो मनुष्य को श्री भगवान के निर्देशानुसार रहना चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, मनमाने कारोबार नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। मनुष्य ईश्वर द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के अन्नों, फलों तथा दूध से जीवन यापन कर सकता है। इस पर बताया है मनुष्य का भोजन क्या है, दाल है, राइस है, सब्जी है और अनेक अनेक दूध युक्त पदार्थ है उससे। और सब्जी तो अनेक अनेक प्रकार की है, फ्रूट सब्जी है, पालक सब्जी है, और जैसा कि फ्रूट बनाए एप्पल है, सफरचंद है, अनेक अनेक प्रकार का उससे ड्राई फ्रूट बनाया है। मनुष्य का खाने के लिए हजारों पदार्थ बनाए हैं भगवान ने, लेकिन जब ये हजारों पदार्थ को छोड़ के अगर मनुष्य मांस खाता है तो वो राक्षस योनि का व्यक्ति है। मांस खाना वो राक्षस वृत्ति का, असुर वृत्ति कहता है। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मनुष्य को यापन करने के लिए फलों तथा दूध से जीवन यापन करना चाहिए, कुछ विषयों को छोड़कर पशु मांस खाने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी दार्शनिक तथा विद्वान कहा जाने वाले मोहग्रस्त राजा या प्रशासक भी अपने राज्य के पशुवध केंद्र चलाते हैं और उनकी अनुमति यह जाने बिना दे देते हैं कि पशुओं के उत्पीड़न से ऐसा अल्पज्ञ राजा का प्रशासन नरक हो जाता है। जब कोई राज्य में कोई मुख्यमंत्री है या गृह मंत्री है या पंतप्रधान है, अगर उसको राज्य करता है और तहसीलदार है सपोज एक शहर का, तो उसके राज्य में अगर ये मतलब कत्ल खाना चालू है, गाय को काट रहे, बकरे को काट रहे, तो उसका जीवन नरक में समान है। इधर स्पष्ट बताया है कि प्रशासक नरक जाता है, क्योंकि उसको मालूम है मुझे ये करना नहीं देना चाहिए और ये लोग मुझे पैसा घूस दे के अगर वो कर रहे तो उसका मतलब उनका जो पाप है इसके ऊपर आके इसका जीवन नरक में जाता है, भले वो कितना भी पुण्य कर्म में करे, क्योंकि वो प्राणियों की हत्या कर रहा है, उन प्राणियों की हत्या करने की अनुमति दे रहा है। प्रशासक को अपनी प्रजा जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों आते हैं उनकी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए और पूछताछ करते रहना चाहिए कि कोई जीव किसी अन्य जीव को सता तो नहीं रहा है। तो उसका कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, तहसीलदार का कर्तव्य है, एरिया का जो अधिकारी होता है उसका कर्तव्य है। कहाँ कहीं जगह पे तो पशु हत्या तो नहीं हो रही है, कोई किसको तकलीफ तो नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका मुखिया होने की वजह से उसकी जवाबदारी होती है। तो सताने वाले जीव को तुरंत पकड़ के मार डालना चाहिए, जैसा कि परीक्षित महाराज ने कहा, जब जो दूसरे को तकलीफ देता है, दूसरे की हत्या करता है, तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पकड़ के मार डालना चाहिए। जनता की सरकार को, जनता द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को अल्पज्ञ सरकारी लोगों की इच्छानुसार निर्देश पशुओं के वध की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार से कभी भी पशुओं की हत्या करने के लिए हुकुम नहीं देना चाहिए, आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अगर वो आज्ञा देता है तो उसका नरक जाना तय है। उन्हें शास्त्रोक्त ईश्वर की संहिता को जानना चाहिए। उन्हें शास्त्र, भागवतम, पुराण में क्या बताया, शास्त्रों में क्या बताया कि प्राणियों की हत्या करना कितना बड़ा गुनाह है। महाराज परीक्षित यहाँ उदाहरण देते हैं कि ईश्वर की संहिता के अनुसार चिंता रहित राजा प्रशासक अपनी ख्याति, आयु, बल तथा अंत के उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करने के अवसर को खो में डाल देता है, खतरे में डालता है। जब उसके राज्य में ऐसी पशु हत्या होती है
या वेश्या व्यवसाय होता है, या शराब की बिक्री होती है, या और कोई जो शरीर के लिए घातक जो चीज़ बेचा जाता है, उसकी जब अनुमति देता है वो राजा, तो उसके लिए उसका जीवन अतिशय खराब है। इसमें बताया है कि उन्नतिमय जीवन तथा मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्ति का अवसर वो खो देता है, खतरे में जाता है। तो ऐसे अल्पज्ञ मनुष्य अगले जीवन में अस्तित्व में भी विश्वास है, मतलब उसका जीवन, अगला जीवन उसको मिले न मिले, ये स्पष्ट है। इस श्लोक की टीका करते समय हमारे समक्ष श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी ने गाय को मारने के लिए इंदिरा गांधी जी को बताया था कि इसको बंद करो, तो पहला उसने आश्वासन दिया था मैं कर दूंगी। एक महाराज को भी इंदिरा गांधी ने ऐसा ही बोला था कभी कि मैं ये जो पशु हत्या है उसको बंद करूंगी, लेकिन जब वो पंत प्रधान होने के बाद उसने वो अपना जो वचन दिया था वो पाला नहीं, उसके बाद उसको तकलीफ भोगना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि श्रील प्रभुपाद जी भी, नेहरू जी जब थे और लाल बहादुर शास्त्री जब थे, तभी उनको मिलने के लिए गए थे और बताने गए थे कि ये पशु हत्या जो गाय को मारने का जो है बंद करो। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी ने प्रभुपाद जी को अनुमति दी, इसको मैं बंद करूंगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री को ही अलग ये लोगों ने, गलत लोगों ने उसको तकलीफ दिया। मतलब कहने का मतलब आज की भी परिस्थिति ऐसी है कि ये जो गाय मारते हैं, गाय को जब हत्या करते हैं, बैल की जब हत्या करते हैं, तो अतिशय घृणास्पद है वो। और उसके बाद वेश्या व्यवसाय भी समाज में नहीं चलना देना चाहिए, और ये गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट उसका भी वितरण करने नहीं देना चाहिए। उससे मनुष्य जीवन में शरीर पे अतिशय घातक प्रमाण से परिणाम होता है, उसको बीमारी से ग्रस्त जीवन जीना पड़ता है। जैसा कि छोटे छोटे बच्चों को उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं होने की वजह से जब वो लोग जवानी में कुछ ना कुछ गलत खाते हैं तो उसका असर उनको आगे जाके तकलीफ होता है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। वो जो अगर फ़ायदा भी देते हैं सरकार को उस टैक्स के माध्यम से, तो वो भी अतिशय गलत है, उसको लेना ही नहीं चाहिए। ये शास्त्र कहता है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसका हाल ही मृत्यु हुई, जिसने अंतिम इच्छा में, मतलब प्रभुपाद ने अपने विचार बताए हैं कि जब प्रभुपाद एक राजनेता के मिलने को गए तभी उसने ऐसा वक्तव्य किया था कि उसकी, प्रभुपाद बोलते अभी अभी मृत्यु हुई थी, अंतिम इच्छा व्यक्त कर रहा था। उसने कहा महाराज परीक्षित द्वारा व्यक्त की गई ईश्वरीय संहिता के विषय में उसका अज्ञान प्रकट होता है। मतलब परीक्षित महाराज ने जो बताया था उसको उस व्यक्ति ने विश्वास नहीं रखा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं मुझे अज्ञान लगता है उस व्यक्ति के बुद्धि के ऊपर कि कैसा व्यक्ति बोल रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा ईश्वरीय संहिता में इतना अनभिज्ञ था वो व्यक्ति कि मैं ऐसे किन्हीं अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता, और विधि के रूप में उसका पालन करना तो एक प्रकार का छलवा और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना है। वो व्यक्ति ने क्या कहा कि मैं ऐसे किसी अनुष्ठानों में विश्वास नहीं करता, और विधि के रूप में उसका पालन करना तो एक प्रकार का छलवा है और अपने आप को तथा अन्य व्यक्तियों को धोखा देना है, ऐसा होता है उसको। तो इस विषय में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, ऐसा उसने बताया। जब हम आधुनिक युग के महान राजनेता के इस वक्त का महाराज परीक्षित के वक्त में अंतर ढूंढते हैं तो हमें ज़मीन आसमान का फर्क दिखता है। मतलब जब उस व्यक्ति ने कहा मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं, शास्त्र में जो लिखा है उसमें हमें जो भरोसा नहीं, और जो भरोसा करता है वो भी एक छलवा जैसा ही है, मतलब उसने भी ऐसा रखना नहीं चाहिए ऐसा। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे उस व्यक्ति के ऊपर मतलब क्यों आती है, मतलब जब हम आधुनिक युग में महान राजा के, मतलब परीक्षित महाराज एक महान राजा थे, जो उनकी प्रजा जो थी सतयुग जैसी सुजलाम सुफलाम और आनंदी थी, उसमें कोई पशु पक्षी को या मनुष्य या जानवर को किसी को तकलीफ नहीं होता था, एकदम
सब खाने पीने की सुविधा सब पूर्ण थी और आनंदित थे। तो ऐसे राजा के विचार को ये राजनेता ये गलत साबित कर रहा है, तो मुझे उसके ऊपर दया क्यों आती है। और उसके प्रभुपाद मतलब बोलते हैं कि उस राजा के वचन में और परीक्षित महाराज के वचन में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। तो अंतर है, परीक्षित महाराज शास्त्रीय संहिता के अनुसार धर्मात्मा थे, वो धर्मात्मा थे, धर्म का रक्षण करने वाले थे और प्रजा के रक्षण करने वाले थे। उनके राज्य में कभी भी प्रजा को तकलीफ नहीं हुई थी और किसी को कोई चीज़ के लिए दूसरे के सहारे नहीं जाना मतलब तकलीफ नहीं होती थी। वो हर पशु पक्षी का और सबका ख्याल करते थे, जबकि आधुनिक राजनेता अपने निजी विश्वास तथा भावना के अनुसार चाहते हैं। लेकिन आजकल के राजा क्या करते हैं, अपना परिवार, अपने हितचिंतक, अपनी पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि और बैंक बैलेंस के पीछे पड़े हैं और अपना ही भला कैसा हो जाए वही चाहते हैं। लेकिन प्रजा के लिए सुख सुविधा देना राजा का कर्तव्य वहाँ देखते ही नहीं है, तो इसीलिए उसका तकलीफ उनको भोगना पड़ता है। तो इस संसार का कोई भी महान पुरुष आखिर बद्धजीव ही है, उसके हाथ पैर भौतिक प्रकृति के रस्सी से बंधे हैं। इस भौतिक संसार में सभी लोग बंधे हुए हैं इस दुखालय में, और इसको पार करने का एक ही मात्र विलास है, जो भगवान के भक्ति जो करता है, हरिनाम संकीर्तन जो करता है, हमेशा जप में दृढ़ता से भक्ति करता है, वही भक्ति में दृढ़ होता है। तो इसमें स्पष्ट बताया है कि हर व्यक्ति बद्धजीव है, उसके हाथ पर भौतिक प्रकृति से के रस्सी से बंधे हैं, फिर भी वह अपने मनमाने विचारों द्वारा कर्म करने हेतु अपने आप को स्वतंत्र समझता है। उसको मालूम है मैं भौतिक संसार में भगवान के आदेशों में बांधा हूँ, फिर भी वो अपने मनमानी कारोबार करके अपने जीवन को उद्ध्वस्त करता है। निष्कर्ष यह है कि महाराज परीक्षित के काल में मनुष्य सुखी थे और पशुओं को समुचित संरक्षण दिया जाता था, क्योंकि प्रशासक न तो मनमानी करता था न ईश्वरीय नियम से अनभिन्न होता था। क्योंकि परीक्षित महाराज के राज्य में सभी आनंदित थे, क्योंकि उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं देता था, कोई किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करता था, आनंद से एक दूसरे को जो एक दूसरे का भला देखते थे, एक दूसरे को सहकार्य करके दूसरे का भला देखते थे। तो तभी मनुष्य सुखी थे, पशुओं को अतिशय ज़्यादा प्रमाण में संरक्षण भी मिलता था, अन्न धान्य भी मिलता था, तो खा पी के आनंद थे। क्योंकि और प्रशासक मनमानी कारोबार नहीं करता था, ईश्वरीय नियम के से ही चलते थे, ईश्वर के नियम को तोड़ते नहीं थे। तो अल्पज्ञ श्रद्धा विहीन प्राणी ईश्वर के अस्तित्व की उपेक्षा करने का प्रयत्न करते थे। ये अज्ञान जो लोग है वो भगवान के विधान को तोड़ के अपना खुद का विधान प्रयत्न करते हैं। इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें भगवान ने जो चैतन्य महाप्रभु 550 साल पहले जब इस सृष्टि पे आए और उन्होंने कहा कि सभी को वैष्णव बन के अपने धाम, अपना मुख्य घर कौन सा है, गोलोक वृंदावन है, तो वहाँ जाना हमारा मुख्य काम है। तो हमें भक्ति में तल्लीन होके भगवान के नियमों को आत्मसात करके आत्म साक्षात्कार होने के लिए भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमेशा जप करते रहना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए और हमारे जीवन को सार्थक करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जब वो थोड़ा एक बात बोलता है, हाँ पूछो। प्रश्न है तो ज़्यादा नहीं समझता है हिंदी, अभी थोड़ा जो समझ चलेगा। ये बोलता है कोई भी कोई धर्म है तो हत्या करने का कुछ होता होगा मत थोड़ा करेगा, कोई कर तो ये टाइम गिरीश कुमार जब सुना ये ऐसे हो रहा है तब तो वो चला डॉक्टर छोड़ के पूरी फिट में डॉक्टर भाग देके आप चला गया धर्म गिरीश कुमार। तो हम बोलते हैं क्या तो पूरी तो होगा ही, इसलिए गलत क्या है
कलयुग में भगवान ने जो नियम है दिए है, उस नियम के पालन करके जो व्यक्ति चलता है उसका हित है। अगर उस कलयुग है, हम कुछ भी करेंगे, ऐसा अगर कोई करता है तो उसका परिणाम नियति उसको देती है। वह नियति कभी किसको छोड़ती नहीं, क्योंकि सबका हिसाब टाइम पे होता है जाने के बाद उधर। क्योंकि हर व्यक्ति को, अभी भागवत में बता, हर व्यक्ति को भगवान के रूल रेगुलेशन अनुसार ही चलना चाहिए। हम लोग ये क्या है, ज़बरदस्ती से हम अपने ऊपर लेते हैं और अपने को तकलीफ करके ले रहे हैं। तो ये बात है। तो अभी चैतन्य महाप्रभु जब 550 साल पहले आए थे, उन्होंने सबको बोला कि सभी जारो देखो त्यारे को कृष्ण उपदेश, जो मिलेगा जिसको जैसा मिलेगा उसको बोलो कृष्ण नाम ले लो, हरे कृष्ण महामंत्र बोलो, उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये क्यों बोला? क्योंकि उनको भी मालूम था कलयुग चालू हुआ है। लेकिन इस कलयुग में कोई आदमी सुखी नहीं रहेगा, पैसे वाला भी सुखी नहीं रहेगा, पैसा नहीं है वो भी सुखी नहीं रहेगा, और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी सुखी नहीं रहेगा, जिसको ज्ञान है वो भी, क्योंकि उसको अहंकार रहेगा। तो वो हिसाब से अगर भगवान की भक्ति में अगर रहेगा और हमेशा भगवान का नाम लेके रहेगा, तो बीच में कभी भी उसका टाइम फिनिश हो जाता है तो भागवत जाम जाएगा, तो वो सुखी बन सकता है। आगे जाके, ये जीवन में हम तो तकलीफ ले रहे हैं, लेकिन आगे जाके जो हमारे जीवन में तकलीफ है उसको नहीं करना चाहिए। इसीलिए ये नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, तो हम समझ लिया कि हमको युग धर्म है, भगवान का नाम ले, हम भक्ति करेंगे, हम करेंगे। दूसरा आदमी वो नहीं समझता है, नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे? वो तो करेंगे। देखो, सभी हाथों की पांचों उंगली समान तो है नहीं, बराबर है। तो सभी भक्त करने वाले, भक्ति तो करने वाले भी नहीं है, ये तो भगवान को भी मालूम है। तो इसीलिए भगवान ने एक शास्त्र बताया है कि जैसा समाज में तकलीफ देते हैं जो लोग, गुंडागर्दी करते वगैरह, तो उसके लिए भगवान ने, सरकार ने पुलिस रखा है, बराबर है। तो इसीलिए यहाँ से भागवत धाम नहीं जाना चाहता है तो दुखालय दुख भोगेगा ही, उसको नरक में जाना ही है, उसको आप कैसे बचा सकते हो? लेकिन आपका कर्तव्य है कि उसको सजेशन देना, तो आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। उसको लेके कंधे में मार के लेके नहीं जा सकते हो कि आ जाओ मेरे साथ चलो। जैसे कि बताया जाता है कि कोई भी व्यक्ति, जब कोई गुरु, आचार्य, संत जब किसी को ज्ञान देते हैं तो उन्होंने सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुनता है तो उनका तकलीफ नहीं है, वो खुद का तकलीफ करके ले रहा है। तो इसी वजह से गुरु, हर आदमी का पहला सिद्धांत क्या है, शिक्षा गुरु पकड़ के उसका ज्ञान आत्मसात करके दीक्षा गुरु पकड़ना चाहिए, और दीक्षा गुरु से दीक्षा लेके अपने जीवन के उनके चरण में समर्पित करना चाहिए। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है। लेकिन लोग कहाँ सुन रहे हैं? लोग माया जाल में इतने आनंद ले रहे हैं, उनको लगता है इसके सिवा कुछ है ही नहीं, और उसका दुख भोग रहे हो। 4 दिन की माया, 1 महीना तकलीफ भोगना पड़ता है उसको। तो ये बात है। इसीलिए भक्ति में दृढ़ रहना, उसका हमें ख्याल करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद। जय श्री भागवतम की जय। जय यस, हरे जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद।